एपिसोड के शुरुआत में आप सभी दर्शकों से मेरा एक सवाल है। किसान व्यक्ति अपने घर के पालतू जानवर जैसे गाय, भैंस, बैल, इनके गले में हो या उनके पैरों में घुंघरू या घंटी क्यों बांधते हैं? अब इसका जवाब भी मैं इसी एपिसोड के अंदर आपको दे दूंगा। पर अगर आप मेरे जवाब से संतुष्ट नहीं हो पाते तो प्लीज़ सही जवाब क्या है, आप क्या समझते हैं, वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो चलिए देख लेते हैं इसका जवाब क्या है। सबसे पहले बात करते हैं उसकी पहचान की, क्योंकि दोस्तों हर एक जानवर की एक अलग पहचान होती है। चाहे उसका कलर अलग होगा, उसकी बनावट अलग होगी, उसका आवाज़ अलग होगा। ये हो गए 3 बातें। अब इसके अलावा अगर जानवर को हम कहीं और खेती में चराने के लिए ले जाते, चारा खाने के लिए छोड़ देते, तो जानवर क्या है, चारा खाते खाते और कहीं निकल जाता है, भटक जाता है। तो उस समय अगर जानवर हमारे आंखों से ओझल हो जाए, दिखाई ना दे, तब तो हम उसका ना कलर देख पाएंगे ना उसकी बनावट। ये चीज़ हमें समझ में नहीं आएगी। तो उस समय उसकी पहचान कैसे करें कि अपना गाय, भैंस या बैल किस दिशा में चला गया चारा खाते खाते? उसके लिए किसान व्यक्ति उसके गले में घंटी बांधता है। अब दोस्तों पहले ज़माने में क्या था, जीपीएस सिस्टम तो था नहीं, और आज के ज़माने में जीपीएस सिस्टम होने से भी हम कोई उसके गले में जीपीएस सिस्टम नहीं लगाते। आज भी गले में घंटी या घुंघरू बांधे जाते। अब घुंघरू का जो आवाज़ होता है वो हमारे कान में हर रोज़ पड़ते रहता है, तो उसकी आदत बन जाती है, उसकी एक पहचान बन जाती है। तो हम दूर से अगर जानवर चारा खा रहा है तो घंटी हिलेगी तो उसकी आवाज़ आएगा, तो आवाज़ से हम पहचान कर सकते हैं कि वो जानवर किस दिशा में। अब बात करते हैं दूसरी, तो पहचान के अलावा भी कुछ और मकसद से हम उसके गले में घंटी या घुंघरू बांध देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा, उसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए। दोस्तों इसके पहले के एक एपिसोड के अंदर हमने सीखा था जानवरों को बुरी नज़र से बचाने के साथ साथ उनकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए कंडा कैसे बनाना है। तो उसके लिए दोस्तों ढेरों प्यार मिला, उसके ऊपर कमेंट भी बहुत आई। किसी भाई ने कमेंट की थी, सर इसके अंदर घुंघरू सेट करके दिखाइए। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक अलग से और डिटेल वीडियो बनाई जाए, जिसके अंदर हम कलरफुल और मजबूत ऐसी घुंघरू की माला बना के दिखाए। तो आज के एपिसोड में भी हम यही सीखने वाले हैं, रस्सी और डिजाइनर गठनों का इस्तेमाल करके घुंघरू की माला कैसे बनानी है। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय ना गवाते वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष, लुकमान नट्स यूट्यूब चैनल के आज के इस घुंघरू की माला स्पेशल एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के घुंघरू की माला स्पेशल एपिसोड को। तो एपिसोड की शुरुआत में हम ये जान लेते हैं घुंघरू की माला बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान की आवश्यकता पड़ेगी। तो सामान में सबसे इम्पोर्टेंट होती है रस्सी। तो अब जैसे कि आप मेरे सामने देख पा रहे हो, यहाँ मैंने 3 कलर की रस्सी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब आपको 3 कलर नहीं मिले तो कोई बात नहीं, 2 से भी काम चल जाएगा, और 2 नहीं मिले तो सिंगल रस्सी से भी आप इसको बना सकते हो। अब इसकी थोड़ी लंबाई की और मोटाई की बात करते हैं। तो ये तीनों पीस से तीनों टुकड़े दोस्तों ये 4 mm मोटाई के रेशम की रस्सी के, हमेशा की तरह आज भी मैं यहाँ रेशम की रस्सी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब लंबाई की बात करें तो जो हरा कलर दिख रहा है आपको, ये पीस दिख रहा है, ये 12 फीट लंबा है, और लाल और काला ये 22 फीट लंबा है। दोस्तों जो इसकी लंबाई है ये थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं। आप बनाते हो अगर थोड़ा लंबा बन गया तो आपको लंबे रस्सी की आवश्यकता पड़ेगी, अगर छोटा बन गया तो वही रस्सी बच जाएगी। रस्सी के बाद आता है दोस्तों, जैसे कुछ कलर के धागे देख रहे हैं, ये उलन के धागे, इनके हम बनाएंगे गोंडे, जिससे क्या होगा, जो माला बनेगी और भी खूबसूरत बनेगी। क्योंकि हमारा जो मकसद है इस माला को डिज़ाइनर और खूबसूरत बनाना, तो हमारा जो फोकस रहेगा, मेन उद्देश्य रहेगा इसको ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइनर और अच्छी कैसे बनाया जाए। अब सामान में आगे चलते, कुछ यहाँ कलर के मणि रखे हुए मीडियम साइज़ के। और जैसे कि हम बात करें घुंघरू की माला, तो सबसे इम्पोर्टेंट आता है रस्सी के बाद घुंघरू। तो यहाँ मैंने एक छोटे साइज़ के घुंघरू ले रहा हूँ और कुछ बड़े साइज़ के घुंघरू ले रहा हूँ। तो बड़े साइज़ के घुंघरू अगर 2 माला बनानी तो 2 चाहिए, एक बनानी 1 चाहिए। अब छोटे साइज़ के घुंघरू मेरे पास टोटल 20 घुंघरू है। अब हम देखेंगे कि 20 में से हमें कितने घुंघरू इसके अंदर सेट करने हैं। जब हम माला बनाते जाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमारी जो माला है कितने घुंघरू लगाने के बाद अच्छे से दिखाई देगी। ये होगा। और हमेशा की तरह दोस्तों कुछ ऐसा सामान है जो काटने के लिए कैंची हो गई, और बांधने के लिए कुछ धागा है, और गठानों को सेट करने के लिए ऐसा कुछ सामान है जो मैंने खुद अपने हाथों से बनाया हुआ। अब चलते दोस्तों देखते हैं कि इसको कैसे बनाना है। अब क्या करना दोस्तों, तीनों रस्सियों के एक तरफ के मुंह इस तरह से बराबर अंतर में पकड़ लीजिए। ये होने के बाद जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो हरे कलर की रस्सी है वो 12 फीट लंबी है। तो हम अभी क्या करेंगे, 12 फीट लंबी रस्सी को सीधा डबल कर देंगे। इन दोनों रस्सियों को साथ में पकड़ लेना है। तो इनको क्या करेंगे, हम इस तरह से पकड़ लेंगे और आगे खिसकाते हुए जाएंगे। जहाँ हरी रस्सी ख़त्म हो जाएगी वहाँ इनको हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। अब देखिए यहाँ हरी कलर की रस्सी ख़त्म हो गई, तो इसको इस तरह से पकड़ लिया, इसके साथ जोड़ लिया ऐसे, और इसको डबल कर लिया। डबल करने के बाद हमें क्या मिला, तीनों रस्सियों के सेंटर पॉइंट मिल गई इस तरह से।
अब क्या करना दोस्तों, यहाँ से सेंटर पॉइंट को इस तरह से पकड़ लिया तो हमें यहाँ एक लूप बनाना है। हमेशा की तरह पहले भी बहुत सारे वीडियो के अंदर मैंने लूप कैसे बनना है वो सिखाया हुआ है। वीडियो देखने तो ऊपर के आई बॉल में मैंने वीडियो दे दी है, वो आज जाके आप देख सकते हैं। तो इतना बड़ा लूप बनाना है जिसमें 2 उंगलियां आराम से फंस जाए, इतना बड़ा लूप बनाना है। लूप बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें यहाँ 2 पॉइंट मिलते हैं। एक पॉइंट इस रस्सी के ऊपर मिलता है, एक पॉइंट सामने वाले रस्सी के ऊपर मिलता है। इन दोनों अलग अलग, यहाँ एक यहाँ एक। एक तरफ हम बांधेंगे धागे से, क्योंकि हम क्या करेंगे यहाँ ट्विस्ट करके उसको मरोड़ते हुए इन तीनों रस्सियों को यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बना देंगे। अब देखिए दोस्तों, हमने यहाँ धागे से बांध दिया। अब यहाँ हम करेंगे इसको ट्विस्ट, इसको मरोड़ते हुए एक बना देंगे, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था। तो इसको कैसे करना है, इस तरह से पकड़ा, जहाँ इसके आटे जा रहे हैं उसी तरफ उसको टाइट दोबारा घुमा के आगे पकड़ लेना है। फिर उसका नेक्स्ट इसको घुमाते हुए उसके ऊपर पकड़ लेना है। इस तरह से तीनों रस्सियों को घुमाते हुए आपस में ऊपर इस तरह से डालते जाना। तो ये क्या हो जाएगा, आपस में लिपट जाएंगे, ट्विस्ट हो जाएंगे इस तरह से। तो देखिए दोस्तों, अब ये तीनों कलर आपस में ट्विस्ट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने पीछे धागे से बांधा था उसी तरह यहाँ भी बांध देंगे, जिससे कि आगे नहीं खुलेगा। अब हमने दोनों तरफ धागों से बांध दिया है। अब इसको इस तरह से डबल करते हुए पकड़ना है। पकड़ने के बाद इन दोनों को, ये अलग अलग है, इन दोनों को एक साथ यहाँ और एक धागे से बांध देना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ धागे से हमने बढ़िया से बांध दिया है। अब यहाँ लगाएंगे एक डिज़ाइनर गठान, उसका नाम है मैथ्यू वॉकर नॉट्स। तो आपको उसको कैसे लगाना है, इसके पहले बहुत सारे एपिसोड के अंदर भी मैंने उसको डिटेल से लगाना सिखाया है। आज भी मैं आपको एक डिटेल से लगाना सिखाऊंगा। तो चलिए कैसे करना है देख लेते हैं। दोस्तों, डिज़ाइनर गठान को शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली, बहुत बढ़िया तरीके से घुंघरू की माला बनने वाली। तो प्लीज़ स्किप करके ना देखिए, वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए इस गठान को कैसे करना है शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जैसे ये लाल कलर के 2 दिख रहे, काले कलर के 2 और हरे कलर के 2। तो मैं शुरू करूँगा इस लाल कलर से, जो सामने वाला यहाँ से शुरू करना है। तो करना क्या है, देखिए ये जो लाल कलर का है इसको इस तरह से बस यहाँ एक पलटी मार देनी ऐसे, बाकी इससे आगे रहेंगे। ये यहाँ हमने क्या कर दिया, इस तरह से पलटी मार के पीछे यहाँ पकड़ लिया। पकड़ने के बाद इस रोप का जो सबसे शुरुआती हिस्सा है, जैसे यहाँ ये वाला हिस्सा देखिए, इसको क्या करना है, इन सब के नीचे से, इन सब के यहाँ से नीचे से और इस लूप के अंदर डालना है इस तरह से। ये डालने के बाद क्या करना है, इसको ऊपर खींच दिया, खींच दिया इस तरह से। देखिए आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, ये घूम के गई, इनके नीचे से यहाँ से बाहर आ गई। उसके बाद नंबर आता है दूसरे लाल का। सेम इसको क्या करना है, इसको जो ये लूप बना हुआ है, ये वाला लूप यहाँ से, जो मेरी उंगली है, इसको यहाँ से अंदर डाल देना। पहले तो यहाँ से डाल दिया और इसको खींच दिया। खींचने के बाद क्या करना है, इस हिस्से का जो पीछे वाला हिस्सा, ये जो लूप बना हुआ है, इसको थोड़ा और कम कर देते हैं, ये लूप। और इस लूप का जो सामने का हिस्सा है, ये, इसको इन सब के नीचे से डालकर उस लूप से बाहर निकलना है। देखिए कहाँ से आया बाहर, ये वाला हिस्सा बाहर आ गया। खींच के इसको साइड कर देना है थोड़ी देर के लिए। दोनों हिस्सों को यहाँ अंगूठे की मदद से बढ़िया से और सीक्वेंस वाइज पकड़ के रखना है। ये 2 होने के बाद नंबर आता है काले कलर का। इस रोप को क्या करना है, इसका सबसे शुरुआती भाग ये, इसको पकड़ लेना है। सेम जैसे इस लूप से यहाँ से नीचे तरफ से पर बाहर निकाला, पूरी रोप को यहाँ से खींच के, ये होगा इसका पीछे वाला हिस्सा। देखिए ये वाला पीछे, सामने यहाँ अंगूठे की मदद से पकड़ लिया, ये पीछे वाला हिस्सा, और ये उसका आगे का हिस्सा। इसको हम वर्किंग पार्ट भी कह सकते हैं। इसको बचे हुए बाकी हिस्सों के नीचे से यहाँ से इस लूप के अंदर डाल देना है। डाल दिया दोस्तों, पहले की तरह इसको खींच के बाहर कर देना है। अब नंबर आता है दूसरे काले रोप का। इसका शुरुआती भाग पकड़ लिया, सेम वही
देखिए यह सीक्वेंस कुछ इस तरह से बनी है। 6 की 6 पीस सामने आ चुके हैं और उसकी जो पीछे वाली सीक्वेंस हमने लाल, काला और हरा इस तरह से पकड़ ली है। अब क्या करना है, जो सबसे आखिरी में हमने लगाया था ये हरे कलर का, थोड़ा इसको टाइट कर लेते हैं। यहाँ टाइट हो गया। सबसे आखिरी वाला और सबसे पहले वाला, सबसे पहले ये था ये लाल कलर, इसको और इसको एक साथ मिला लेना है। कैसे, इसको उठाया, उठाने के बाद जो सबसे आखिरी में लगाया था हरा इसके साथ ले गए यहाँ और इसको थोड़ा टाइट कर दिया। देखिए किस तरह से टाइट करना है, इस तरह खींच दिया और ये हल्का टाइट करना है शुरुआत में, बाद में हम इसको धीरे धीरे टाइट करना सीखेंगे। ये हो गया दोस्तों, यहाँ मिल गए। उसी तरह सीक्वेंस वाइज सभी को ऊपर उठा के इनके साथ लगाना है और थोड़ा यहाँ टाइट करते हुए चलना है इस तरह से। देखिए हरा, ये 2 लाल आ गए, फिर इस काले का नंबर, इसको भी हल्का टाइट कर दिया, फिर नेक्स्ट लिया और ये टाइट कर दिया। अब कौन सा बचा है, ग्रीन कलर का। अब इनको सभी को सीक्वेंस वाइज बढ़िया से टाइट करेंगे तो आपको इसका आकार समझ में आ जाएगा। यहाँ पकड़ना है इसे और धीरे धीरे एक एक करके धीरे धीरे टाइट करना है दोस्तों, जल्दीबाजी नहीं करनी है टाइट करने में इसको, क्योंकि गठाने अगर इधर उधर हिल गई तो उसका जो आकार है वो बदल जाता है। इस तरह से इसको ऊपर चढ़ाते हैं, इसको आपको सेट करना पड़ेगा बढ़िया से। इसकी जो जगह है वो आपको दिखानी पड़ेगी कि इसकी जगह कहाँ किसकी जगह है। ये अब देखिए दोस्तों, मैथ्यू वॉकर नोट्स, इसको आप डिज़ाइनर गठन भी कह सकते हो, बहुत बढ़िया तरीके से सेट हो चुकी है, लग चुकी है। अब इसके बाद हम और एक डिज़ाइनर गठन देखेंगे। अब उस गठन का देखने का मकसद यही है, पिछले कुछ दिन पहले एपिसोड के अंदर मैंने चाबुक बनाना सिखाया था, तो किसी सब्सक्राइबर भाई थे अपने, उनको क्या हुआ कि वो गठन लगाना नहीं आया। उन्होंने 2-3 दिन ट्राई किया, उन्होंने मुझे कमेंट भी की थी कि सर दोबारा उसको एक बार समझाइए। तो मैंने उनको वादा किया था कि अगले एपिसोड के अंदर मैं उस गठन को दोबारा सिखाऊंगा, कैसे लगाना है डिटेल से सिखाऊंगा। तो सिर्फ और सिर्फ उनके कमेंट के ऊपर वो गठन में आज यहाँ बनाना सिखा रहा हूँ, क्योंकि अपना काम इस मैथ्यू वॉकर नोट से भी चल जाना था, पर जो कि उनकी कमेंट है, तो आपकी कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अच्छे हो खराब हो जो भी हो, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं कोशिश यही करूँगा कि आपके कमेंट का जो आंसर है, आपका जो प्रॉब्लम है, उसको आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व कर दूँ। तो चलिए उसको कैसे लगाना है देख लेते हैं। उस गठान को लगाने के लिए रोप को कुछ इस तरह से पकड़ लेना है, अंगूठा बाहर से और मुट्ठी आपकी बंद होगी, बाकी हिस्सा अंदर होगा। देखिए हम क्या करेंगे, अंगूठे के ऊपर रस्सी के 3 हिस्से ले लेंगे, 1, 2 और 3, कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो। अब यह आपको ध्यान से देखना है और गौर से सुनना, मैं क्या बता रहा हूँ। 3 हिस्से लिए, इसकी सीक्वेंस क्या है, जो सबसे 1 नंबर का हिस्सा है ये बाकी 2 हिस्सों के पहले वाले के ऊपर से और दूसरे वाले के नीचे से। दोबारा बता रहा हूँ, पीछे वाला हिस्सा इसके ऊपर से और इसके नीचे से। कैसे, इसके ऊपर और इसके नीचे, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये होने के बाद क्या करना है, इसको ऊपर डाल देना है, इस तरह से डाल दिया। आगे से और एक हिस्सा पीछे ले लिया, 2 थे, फिर यहाँ 3 हिस्से हो गए, फिर वही पीछे वाला उसके आगे वाले के ऊपर से और उसके बाद नीचे से। तो ये इसके ऊपर से और इसके नीचे से। बड़े आराम के साथ बता रहा हूँ, भले अपनी वीडियो आज थोड़ी लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं, आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। ये हो गया, फिर इसको आगे पकड़ लेंगे इस तरह से, फिर थोड़ा इसको घुमाया। ये 2 हो गए दोस्तों हरे कलर के। अब लाल कलर, इसको ले ले पीछे, फिर वही सीक्वेंस, एक के ऊपर से और एक के नीचे से, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको फिर आगे, फिर सामने से लिया दूसरा हिस्सा, फिर इसके ऊपर से एक के नीचे से, ऐसे करते हुए इनको पास करते चलना है। अब देखिए यहाँ जितने रोप थे वो पास हो चुके, सामने वाले सिर्फ 2 बचे हैं। हमने तो 3 कहा था, अब क्या करना है, 1, 2 और ये तीसरा पीछे वाला हिस्सा इसके ऊपर से और इसके नीचे से। तो ये पीछे वाला हिस्सा ले लिया, इसका जो शुरुआती पॉइंट है वो ले लेना है, ये ले लिया दोस्तों। ये रोप इसके ऊपर से और इसके नीचे से, तो ऊपर से तो आ ही गया, नीचे से लगा दिया और इसको ऊपर खींचकर
इधर साइड में डाल दिया थोड़ी देर के लिए, हो गया, ये हो गया। अब बचा सिंगल, इसका भी सामने का हिस्सा पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद क्या करना है, जैसे मैंने कहा था एक के ऊपर से एक के नीचे से, तो इसके बाद की जो रस्सी है ये, उसके बाद ये दो, एक और ये अंदर के दो, तो ये हिस्सा इसके ऊपर से और इसके नीचे से, तो ऊपर से तो ये जा रहा है, नीचे से इस तरह से जाएगा और ये ऊपर निकल जाएगा। देख लीजिए, रस्सी लंबी है इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। ये होने के बाद इस तरह से पकड़ लिया, थोड़ा इनको हल्का हल्का टाइट कर देना है। अभी गठान पूरी नहीं हुई है, इसको हल्का हल्का टाइट कर देना है। आपको दिखाई दे रहा होगा हल्का इसका आकार धीरे धीरे बन रहा है। ये हो गई एक स्टेप। इसके बाद की स्टेप क्या करनी है, यहाँ भी आपको गौर से देखना है। देखिए जो स्ट्रैंड नीचे आया हुआ है ये वाला, मान लीजिए ये यहाँ से ये नीचे आया हुआ है लाल कलर का। इसके बाद की बात कर रहा हूँ, इसके सामने जो हरा वाला स्ट्रैंड है ये जो अंदर जा रहा है, इसके नीचे से ऐसे जा रहा है ये वाला। ये जो लाल कलर का पीछे वाला ये उसके सामने जो अंदर जा रहा है ये यहाँ से डाल देना है। तो मैंने इसका सामने का हिस्सा ले लिया इस लाल का, जिसके सामने जो हरा वाला ये, और यहाँ से डाल देना है। इसको थोड़ा उठाएंगे ऐसे, इसके साथ यहाँ डाल देंगे, इसको आगे खींच देंगे। आज मैं आपके सभी डाउट क्लियर कर दूंगा, किसी भी प्रकार के डाउट को नहीं रखना है। हो गया दोस्तों, ये हिस्सा इसके साथ चला गया। अब आप देखिए ये जो लाल कलर है और लाल कलर के सामने जो अंदर तरफ जा रहा है ये काला कलर, इस काले कलर के साथ इसको लगा देना है। तो इसको थोड़ा जगह बनाई और यहाँ से डाल दिया, ये काले के साथ ये लाल डाल दिया और उसको आगे खींच देना इस तरह से ऊपर से। सेम वही करना है। ग्रीन के बाद काला अंदर जा रहा है, इसके साथ इस ग्रीन कलर के हिस्से को अंदर कर देना है। उसके बाद फिर दूसरे हरे का नंबर आता है, यहाँ से लगा दिया और इसको आगे खींच दिया। देख लीजिए, अब बचे दो कलर, दो काले। तो सबसे पहले ये वाला काला क्या करना है, इस लाल के साथ अंदर डाल देना है, इसके नीचे से यहाँ से, और आगे खींच दिया। हो गया दोस्तों। अब बचा सिर्फ एक काला, इसको कहाँ डालेंगे, ये जो हरा है इसके बाद का हरा ये वाला अंदर जा रहा है, तो यहाँ से डाल के इस लाल के नीचे से और आगे निकाल देंगे। तो इसका सामने वाला हिस्सा और इस हरे के साथ अंदर कर देना है यहाँ से। यहाँ हमने जितने भी रोप के हिस्से थे सबको एक एक करके बाहर निकाल लिया है। और देखिए एक फूल टाइप का यहाँ बनकर तैयार हो चुका है। अब इसके बाद की स्टेप क्या है, ये दूसरे नंबर की स्टेप खत्म हुई। अब तीसरी स्टेप, क्योंकि ये जो फूल है, ये जो डेकोरेटिव नोट्स है, गठान है, ये 3 स्टेप में पूरी होती है। पहली, ये दूसरी और अभी तीसरी आखिरी स्टेप है। आखिरी स्टेप भी दोस्तों ध्यान देकर देखने की आवश्यकता है। यह देखिए, हरे के ऊपर से एक काला रूप आगे गया हुआ है ये वाला, इसके ऊपर एक काला रूप और एक है, उसके सामने लाल कलर का रूप और एक है। पहले वाला ये ऊपर का काला रूप छोड़ देना है, सामने का लाल और लाल के नीचे जो काला है इसको इस तरह से पकड़ लेना है। दिख रहा है दोस्तों, ये पकड़ लिया। यहाँ से डालना है ये हरा रोप, जैसे पॉइंटर आगे गया हुआ है इसी तरह से ये हरा रोप आगे डालना है। बहुत आसान तरीका है, बस थोड़ा ध्यान देकर देखने का आवश्यकता। देखिए मैंने हरा रोप इसके नीचे से पॉइंटर को हटा दिया और हरा रोप को डाल दिया, इसको आगे खींच दिया। नॉर्मल तरीके से अभी टाइट करना है, फिर थोड़ा घुमाया। अब बारी आ गई इस काले रोप की। ठीक है दोस्तों, सेम वही, एक काला रोप
काले रोप के ऊपर से जा रहा है ये लाल रोप, ये काला, ये लाल रोप आगे निकल गया ये वाला, इस लाल रोप के ऊपर ये काला रोप और एक हरा। तो जैसे हमने पहले देखा था, ये पहले वाला रोप का ऐसा छोड़ देना है, दूसरे वाला पकड़ लेना है और उसके नीचे वाला ये और ये इन दोनों के नीचे से इस तरह से। यहाँ कौन सा लगाओगे, जो एक काला रोप है पीछे वाला उसका सामने का हिस्सा, इसको निकाल दिया और यहाँ से लगा दिया ये काले रोप का सामने का हिस्सा। ये देखिए आगे आ गया, इसको खींचकर बाहर लेके आ जाना है धीरे से। देखिए यहाँ धीरे धीरे सीक्वेंस के साथ ये गठान बनते हुए जा रहे। फिर ये काला, अब थोड़ा हम फास्ट मिल लेते, ये काला, ये लाल, ये ऊपर से दो हिस्से आ गए, पहला वाला हिस्सा छोड़ देना है, दूसरा वाला और उसके नीचे वाला, इन दोनों के नीचे से इस तरह से जगह बनाई, पॉइंटर को साइड कर दिया और उस काले रोप के वर्किंग पार्ट को इसके अंदर डाल दिया और उसको खींच के बाहर निकाल दिया। बाकी बचे 3, तो इन तीनों को भी सेम इन्हीं की तरह बाहर निकाल लेते। तो फटाफट इसको निकाल लेते हैं। देखिए ये जो हरा कलर है इसके सामने 2 कलर, एक को छोड़ देना है और इसके नीचे से यहाँ जगह बनाई और यहाँ से डालना है जो लाल कलर का हिस्सा है उसको अंदर कर देना है। ये निकाल दिया, इसके नीचे से लाल कलर का हिस्सा डाल दिया, बाहर निकाल दिया, ये हो गया। अब इस लाल की बारी है, तो सेम वही, एक को छोड़ दिया, इन 2 के नीचे से यहाँ से लगा दिया, इसका सामने वाला हिस्सा निकाला और इसके अंदर डालते हुए सामने से निकाल दिया इस तरह से। अब बचा सबसे आखिरी वाला ग्रीन कलर का, तो ग्रीन कलर को भी सेम इन्हीं की तरह बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कि आगे किस तरह से करना। तो यहाँ से मैंने पॉइंटर से जगह बनाई, उसके बाद ग्रीन कलर इसको निकालते हुए आगे कर दिया। मुझे आशा है दोस्तों कि जो भी आपकी कमेंट थी, जो भी आपका डाउट था, यह क्लियर हो गया होगा। और ये जो गठान है, जो डेकोरेटिव नोट से आपको लगाना आ गई होगी या फिर आप ट्राई कर रहे होंगे, बहुत बढ़िया। आपको ये गठान लगाना आई कि नहीं आई, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जितनी मेरी कोशिश थी आपको सिखाने की वो मैंने पूरी की है, अच्छे से अच्छा बताने की कोशिश की है। अब हम क्या करेंगे, देखिए मैं आपको चारों तरफ से दिखाता हूँ। इस तरह से बन गई है, इसको सिर्फ बढ़िया से सेट करने की आवश्यकता है। इसको खींच के हम सेट कर लेते हैं, एक स्टैंड को खींच के यहाँ से आगे निकाल देंगे। उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या। देखिए दोस्तों, इस डिज़ाइनर गठान को टाइट करने के बाद बड़ी खूबसूरत तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है। आपको मैं चारों तरफ से दिखा देता हूँ। तो आशा करता हूँ कि जिस भाई का डाउट था इस गठान के बारे में वो क्लियर हो गया होगा, आपको डिटेल से और बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं इसके बाद क्या करना है। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ से शुरू होती है इसकी असली बुनाई, और बुनाई के साथ साथ उसके अंदर हम सेट करेंगे कलर के मनी, और मनी के अंदर सेट करेंगे घुंघरू। अब इसकी शुरुआत करेंगे काले कलर के रोप से। तो काले कलर के रोप को क्या करना है, जो बीच वाले रोप है इनके ऊपर इस तरह से रख देना है। ये रखने के बाद जो लाल कलर का रोप है इसके अंदर से, इसके नीचे से ऐसे ले लिया, ये इसको आगे निकाल दिया। देखिए दोस्तों, रोप आगे निकल गया, इसके नीचे से यहाँ आगे निकाल दिया। अब इसका जो सामने का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसके नीचे से यहाँ से ले लेना है और काले कलर के नीचे से लगाना है। यहाँ से नीचे से लगा के बाहर खींच दीजिए यहाँ से। ये देखिए, ये खींचने के बाद क्या होगा, यहाँ एक गठान लग जाएगी। देखिए इस तरह से दोनों को खींच के वे गठान लगा दीजिए। आपको दिख रहा होगा दोस्तों, दोनों आपस में यहाँ लॉक हो गए। काला ऊपर से इसको घुमाओ तो यहाँ लाल ऊपर से, तो इस तरह से गठान लग गई। तो इसी तरह से दोस्तों सीक्वेंस वाइज गठान लगाते हुए हमें नीचे आना है। कहाँ तक आना है, यहाँ से हम 3 या 4 स्टेप लगाएंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर घुंघरू किस तरह से सेट करना है। तो दोबारा क्या करना है, फिर वही काले कलर का रोप, काले कलर का रोप पहले इस तरफ था, अब क्या हुआ, रोप इस तरफ आ गया। फिर भी सीक्वेंस के साथ काले कलर को इस तरह से पकड़ना है। आपको याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, काले कलर को ऊपर से रख दिया, फिर लाल कलर को इसके नीचे से निकाल देना है, पूरा रोप निकाल देना। तो हम क्या करते हैं, इसका शुरुआती पार्ट पकड़ लेते हैं और इसके नीचे से डालते हुए इसको आगे खींच देते हैं यहाँ से। ये खींचने के बाद क्या करेंगे, यहाँ लेके आएंगे और फिर वही काले कलर के नीचे तरफ से यहाँ से लगा देंगे। तो एक साथ खींचने में हमें क्या होगा, समय भी बच जाएगा और अपना काम और भी आसान हो जाएगा। इस तरह से
इसको खींच के इस तरह से खींचते हैं, बाहर निकाल लीजिए। देखिए यहाँ, फिर यहाँ आपस में दोनों लॉक हो गए। इसको ऐसे खींच के इनके साथ टाइट कर देंगे दोनों तरफ से, बढ़िया से खींच के ऐसे टाइट कर देना है। अब देखिए काला कलर यहाँ था, अब इस तरफ आ गया। फिर वही काले कलर को इस तरह से पकड़ लिया। पकड़ने के बाद इसका जो सामने का हिस्सा है वो पकड़ लिया। इसके नीचे से डालना है। कहाँ से? इसके नीचे से, काले कलर के नीचे से डालते हुए इसके नीचे से और काले कलर के यहाँ से ऊपर ले लेना है। फिर इसको खींचते हुए बाहर कर देना है। ये होगा दोस्तों। फिर यहाँ लग गई एक लॉक इस तरह से। तो इसी तरह के लॉक यहाँ लगाते हुए आगे चलना है। अब देखिए यहाँ कितने हो गए, एक स्टेप, ये दो स्टेप और एक स्टेप यहाँ लगाएंगे। उसके बाद देखते हैं कि घुंघरू किस तरह से सेट करना है। तो फटाफट इसको मैं लगा लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था 3 स्टेप होने के बाद हम यहाँ इसके बीच में क्या करेंगे, घुंघरू सेट करेंगे। तो ये 3 स्टेप हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इस हरे कलर के रूप के अंदर घुंघरू सेट करते हुए आगे चले जाएंगे। तो मैं आपको 1-2 स्टेप दिखाऊंगा किस तरह से सेट करना है। उसके बाद देखते हैं कि आगे किस तरह से करना। तो देखिए ये जो हरा कलर है इसको ले लिया। सबसे पहले डालना है इसके अंदर मनी। तो हम ले लेंगे ये इस तरह के 2 मनी ले लेंगे। इसको लिया, एक मनी को पहले डाल देना है इसके अंदर। ये डाल दिया। डालने के बाद एक घुंघरू लेना है। इस तरह से घुंघरू ले लिया, घुंघरू को डाल दिया। घुंघरू डालने के बाद दोबारा एक मनी इसके ऊपर से डाल देना है इस तरह से। डाल दिया। यहाँ चाहिए तो आप एक नॉर्मल इस तरह से टेम्परे गठान लगा सकते हो। कोई गलती से गिर गया तो ये घुंघरू और मनी बाहर ना निकले, इसलिए इसको आगे लेके आ जाना यहाँ तक। देखिए यहाँ तक लेके आ गए। ये आने के बाद कुछ देर के लिए हम इसको थोड़ा ढीला छोड़ देते हैं, इस तरह से ऊपर छोड़ देते हैं। और जो स्टेप हम ऊपर से लगाते हुए आ रहे थे सीक्वेंस के साथ, उसी स्टेप को यहाँ कंटिन्यू करना है। कहाँ तक? इसके बाद और 3 स्टेप लगेगी। चौथी स्टेप में हम इसको घुंघरू और इस तरह से मनी लगाएंगे। तो यहाँ कैसे करना है देख लीजिए। थोड़ी देर के लिए क्या किया, उसको ढीला छोड़ दिया। फिर वही काले कलर और ये लाल कलर से हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ जैसे हम पहले कर रहे थे उसी तरह से इसको यहाँ बुनते हुए चले जाना। खींच के बाहर निकाला, यहाँ टाइट कर दिया। टाइट करने के बाद और एक स्टेप लेंगे। फिर इसको जो ढीला है इसको टाइट कर देंगे। यहाँ से लिया, इसके नीचे से इस तरह से फंसा दिया, ये खींच के बाहर इस तरह से टाइट कर दो। ये होगा दोस्तों। अब क्या करना है, जिसके साथ घुंघरू सेट किया उसको खींच के इस तरह से टाइट कर देना है। बढ़िया से इसको सेट करते हुए इसको एक आकार दे देना। इस तरह से लिया, ये घुंघरू को भी और इस मनी को भी सेट करते हुए इसको खींच देना है। देखिए दोस्तों, दोनों तरफ के जो मनी थे वो सेट हो चुके हैं। बीच में घुंघरू यहाँ फंस गया। ये जो रोप है आगे आ गई। अब यहाँ से हम दोबारा सेम इसकी बुनाई करते हुए आगे चलेंगे। जैसे हमने 3 स्टेप तक किया था उसी तरह से 1 2 3 स्टेप करेंगे। 3 स्टेप के बाद लगाएंगे दूसरा घुंघरू। तो इसको फटाफट यहाँ स्टेप लगा देते हैं। लगाने का तरीका बहुत आसान है, आप एक बार करके देखिए, आपको ज़रूर आएगा। नहीं आता है तो आप कमेंट में दोबारा लिख सकते हैं, जैसे एक भाई ने लिखा था उसी तरह आप भी लिख सकते हो। आपका स्वागत है। तो अब देखिए दोस्तों, हमने 1 2 3 ये 3 स्टेप करने के बाद दोबारा इसी तरह से यहाँ और एक घुंघरू फंसाएंगे। तो इसके लिए आप मनी अलग कलर के लेते हैं। ये ले लिया हमने मनी, गठान खोल देते हैं। एक मनी को इसके अंदर इस तरह से फंसाया। फिर एक घुंघरू लिया, घुंघरू लगाया,
उसके बाद ऊपर से और एक मनी लगाया, इस तरह से, और इसको फिर सीक्वेंस के साथ जैसे हम ऊपर से इसको बुनते हुए आ रहे थे उसी तरह से बुनना शुरू करना है। थोड़ी देर के लिए इसको ढीला रख देते, क्योंकि जैसे हमने पहले टाइट किया था उसी तरह से इसको अभी भी टाइट कर सकते थे। इसको थोड़ा ढीला साइड में रख देते, इसको साथ में लेके करना है, पर इसको छोड़ना नहीं है। ये पकड़ लिया, इसको एक गठान इसलिए लगाना है कि आपको समझ में आ जाता है कि इसमें से कौन सी रोप है जिसके अंदर हमें घुंघरू फंसाना है। तो ये हो गया इसके नीचे से। तो देखिए दोस्तों, इस तरह की जो स्टेप है यहाँ 3 करनी है, चौथे में घुंघरू फंसाना है। ये तो आपके समझ में आ गया होगा। तो देखिए दोस्तों, बीच में रुककर एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा कितने बढ़िया तरीके से 2 घुंघरू सेट हो चुके हैं। उसके अंदर जो मनी लगाए बहुत बढ़िया से इसका जो डेकोरेशन है वो बन गया, डिज़ाइन बन गई है। तो ये एक यूनिक तरीका है दोस्तों कि रोप के साथ घुंघरू को सेट कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों, माला का एक साइड का भाग बन चुका है। यहाँ लगभग 7 घुंघरू बैठ गए थे, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। तो 7 घुंघरू के बाद क्या करना है, यहाँ हमने एक लगानी है नॉर्मल गठान, जो कि जो 6 की 6 पीस से यहाँ जाम हो जाए, लॉक हो जाए। तो उसके लिए क्या करना है, जिससे ग्रीन कलर की रस्सी अपनी बड़ी है, इसको क्या करना है, यहाँ इस तरह से अंगूठा रखना है, अंगूठे के ऊपर से यहाँ घुमाना है उसको। एक, ये दूसरी बार, तीसरी में, और चौथी में क्या करना है, चौथी बार में इसके नीचे से जैसे अंगूठा है, अंगूठा निकाल देना है और इसके नीचे से पास करते हुए इसको आगे निकाल देना है। ये आगे निकलने के बाद धीरे धीरे इनको क्या करेंगे, हम यहाँ टाइट कर देंगे, इस तरह से खींचते हुए एक एक करके टाइट कर देंगे। तो बहुत बढ़िया तरीके से ये भी गठान यहाँ लग जाएगी। इस तरह से देख लीजिए आप, इस तरह से गठान लग जाती है, ये भी बढ़िया टाइट हो जाता है। इसको बढ़िया मजबूती के साथ टाइट करना है। और अगर आपको इसको डाउट लगता है तो आप एक आध बूंद फेविक्विक का यहाँ डाल सकते हो, जिससे क्या वो परमानेंट फिक्स हो जाएगा, ये कभी भी नहीं खुलेगा। तो ये तो होगा दोस्तों। अब इसके बाद क्या करें हम, जैसे मैंने आपको पहले उलन के धागे दिखाए थे, इनके बनाएंगे गोंडे। दोस्तों गोंडे कैसे बनाना है, इसके ऊपर एक डिटेल से स्पेशल वीडियो इसके पहले चैनल के ऊपर बन चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर के आई बॉल में मैंने लिंक दे दी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दी, वहाँ जाकर आप देख लीजिए, सीख लीजिए। बहुत ही सुंदर और डिज़ाइनर तरीके के गोंडे मैंने बनाना, अलग अलग तरीके से कैसे बनाना है वो भी सिखाया हुआ है। तो यहाँ हमें फटाफट गोंडे बना के यहाँ 2 गोंडे लगाएंगे, एक इस तरफ लगाएंगे यहाँ, और इसके बीच में फंसाएंगे बड़े वाला जो अपना घोगर था, घुंघरू था, ये वाला इसको लगाएंगे। फिर इसके दूसरे बाजू में और एक गोंडा। अब देखिए दोस्तों, बड़े वाला जो घुंघरू था, घोगर था, हमने इसके बीच में सेट कर दिया, दोनों तरफ 2 गोंडे बना दिए, बड़े खूबसूरत बन गए दोस्तों, छोटे साइज़ के। अब क्या करते हैं, जैसे इस तरह से हमने बनाते हुए आ रहे थे, इसी तरह इस 7 घुंघरू का सेट हमने दूसरी तरफ भी बना लेना है। तो यह हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ एक नॉर्मल गठान लगाई थी, ये वाली, यहाँ से सेम यही गठान इसी कलर के रूप से यहाँ लगा देंगे। इसके बाद इसी तरह से बुनते हुए और एक घुंघरू को सेट करते हुए आखिर तक आएंगे, और आखिरी में क्या करेंगे, इस तरह के 2 गठाने लगाएंगे। तो मैं पूरा करने के बाद आपको दिखाऊंगा कि फाइनली ये कैसे दिखाई देगा। और जब तक ये बनकर पूरा हो जाता है तब तक अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो देखिए दोस्तों, फाइनली अपने घुंघरू की माला बनकर तैयार हो चुकी है। मैं आपको इसको चारों तरफ से एक बार दिखाना चाहूँगा। देखिए, पहले जैसे मैंने गठाने लगाए थे दोनों तरफ, ये जो डिज़ाइनर गठाने हैं बहुत बढ़िया तरीके से लगी है। ये जो 2 हिस्से बचे हुए, इसको बांधने के लिए इसके अंदर से इस तरह से बांधने के लिए हमने बनाया हुआ है। और जो इसकी सीक्वेंस है ये आप देख लीजिए, बहुत बढ़िया तरीके से ये बन गया है, कलरफुल बन गया है। या गोंडे भी लग गए, बड़ा वाला घुंघरू घोगर ये भी लग गया है। तो आप भी इस तरह से बनाकर अपने जानवरों के गले में पहना सकते हैं। सबसे पहले तो इस एपिसोड में मेरे साथ आखिर तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों एक बात बताना चाहूँगा, जितने भी एपिसोड बन रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके कमेंट के ऊपर ही बन रहे हैं। जो भी आप कमेंट कर रहे हैं, जो भी आप देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उसके ऊपर ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आज की जो रोप टेक्निक थी घुंघरू की माला, ये आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक के साथ शेयर करना ना भूलें।
चैनल पर पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल कर दीजिए। नहीं तो मिलता दोस्तों तुक्के के साथ स्क्रॉल करते हुए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।